हेलो स्टूडेंट्स, कंसिडर दिस थ्री कंटेनर्स। तीनों का जो शेप है वो डिफरेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू फिल सेम लिक्विड अप टू सेम लेवल इन ऑल these थ्री कंटेनर्स। फर्स्ट वेसल, नाम दे देते हैं इसे वेसल ए। सेकेंड वेसल, नाम दे देते हैं इसे वेसल बी। थर्ड वेसल, इसे नाम दे देते हैं वेसल सी। So these are three different vessels of three different shapes. अगर हम वेसल ए को देखें, it is narrow at the top. वेसल सी को देखिए, it is broader at the top. While vessel B is a uniform vessel, ऊपर से नीचे जो area of cross section है वो वेसल बी में सेम है। So हमने क्या किया है, हमने तीनों वेसल में जिनका शेप डिफरेंट है सेम लिक्विड फिलअप किया है सेम लेवल तक। अगर हम उसे डिनोट करें, दैट शुड बी डिनोटेड बाय एच। वर्टिकल हाइट ऑफ लिक्विड जो हमने तीनों कंटेनर में फिलअप करके रखा है, दैट शुड बी डिनोटेड बाय एच। एच एच एच, तीनों में जो वर्टिकल हाइट है लिक्विड का वो स्टूडेंट्स हमने सेम लिया हुआ है, एच एच एच, लेकिन तीनों का शेप कैसा है, डिफरेंट। नाउ प्रेशर एट द बेस जो ये लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है, दैट प्रेशर इज पी ए। वेसल बी, लिक्विड जो कंटेनर के बेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट प्रेशर इज पी बी। प्रेशर फॉर वेसल बी, राइट। एंड लिक्विड इस सी वाले कंटेनर में जो प्रेशर बेस पे एक्सर्ट कर रहा है, दैट प्रेशर इज पीसी। सो व्हेन वी थिंक लॉजिकली, सर इसमें जो लिक्विड का वेट है वेसल ए में वो सबसे कम है, उससे ज्यादा वेट बी में है और उससे भी ज्यादा वेट सी में है। सो व्हेन वी थिंक लॉजिकली, हम शायद ऐसा सोचे कि सी में लिक्विड का वेट सबसे ज्यादा है, इस वजह से उसमें जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा है। वाइल इन केस ऑफ ए जो वेट है लिक्विड का वो सबसे कम है, तो जो प्रेशर एट द बेस वो एक्सर्ट कर रहा है वो भी सबसे कम होगा। बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। तीनों में जो लिक्विड का वेट है वो डिफरेंट है, बट जो प्रेशर है वो सेम होगा। पी ए, पी बी, पी सी, ये तीनों प्रेशर सेम होगा बेटा। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी। नाउ दिस लुक्स कॉन्ट्राडिक्टरी। सर आपने कहा कि इसमें जो लिक्विड का वेट है वो सबसे कम है, उससे ज्यादा वेट यहां पे है, वेट इन बी बेटा। उससे भी ज्यादा वेट मतलब सबसे ज्यादा वेट यहां पे है, मतलब वेट इन कंटेनर सी डब्ल्यू सी। सो एज फार एज वेट्स आर कंसर्न, हम कह सकते हैं वेट ऑफ लिक्विड इन वेसल ए इज लेस, राइट, इज लेस एज कंपेयर टू वेट ऑफ लिक्विड इन वेसल बी इज लेस एज कंपेयर टू वेट ऑफ लिक्विड इन वेसल सी। वेसल सी में सबसे ज्यादा लिक्विड है, सबसे ज्यादा वेट है। वेसल ए में सबसे कम लिक्विड है, सबसे कम वेट है, लेकिन वेसल बी बेटा दोनों के बीच में आ जाएगा। सो एज फार एज वेट्स आर कंसर्न लिक्विड का वो तीनों में अलग है, सबसे कम, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा। बट वॉट अबाउट द प्रेशर, तीनों में जो प्रेशर है बेटा वो सेम है। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी। मैंने कहा दिस लुक्स कॉन्ट्राडिक्टरी इन द बिगिनिंग,
दैट इज द रीजन हम हमारे फ्लूइड्स में इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स स्टूडेंट्स, पैराडॉक्स का मतलब ही होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। जब हाइड्रोस्टैटिक्स का पढ़ाई चल रहा था, मतलब इट वॉज नॉट कंप्लीटेड, इट वॉज ऑन गोइंग, सो इसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहा गया था। दैट इज द रीजन इसे नाम दिया गया स्टूडेंट्स पैराडॉक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है जो हमें ये सिखा रहा है कि भले लिक्विड जिस वेसल में हमने रखा हुआ है उस कंटेनर का जो शेप है वो अलग अलग है, लेकिन हमने तीनों में सेम हाइट तक सेम लिक्विड लिया हुआ है, सो जो प्रेशर है वो सेम होगा। ऑल्दो सब में जो वेट है लिक्विड का वो डिफरेंट है, लेकिन जो प्रेशर है वो सेम होगा। इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है स्टूडेंट्स हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। द शेप ऑफ द वेसल कंटेनिंग लिक्विड डज नॉट अफेक्ट इट्स प्रेशर। देखो बेटा, तीनों का शेप अलग अलग है लेकिन प्रेशर तो सेम है ना। द शेप ऑफ द वेसल कंटेनिंग लिक्विड डज नॉट अफेक्ट इट्स प्रेशर। इसको थोड़ा और हम सुपर्ब कर सकते हैं। उसके पहले आप ये जान लीजिए, हमने ये टास्क को थोड़ा इजी करने के लिए क्या किया हुआ है, सबका जो बेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो सेम लिया है। यू कैन चेक 1 2 3, जो बेस एरिया है तीनों वेसल में वो मैंने पर्पसली सेम लिया है सो दैट आप वेट का जो स्टोरी है वो विजुअलाइज कर सको। बट लेट मी टेल यू, इन केस बेस एरिया डिफरेंट हुआ तीनों वेसल का और तीनों वेसल में हमने सेम हाइट तक सेम लिक्विड फिलअप किया, सो स्टूडेंट्स प्रेशर विल रिमेन सेम। ऑलराइट, सो आई रिपीट, मैंने टास्क को थोड़ा आपके लिए इजी करने के लिए जो बेस एरिया है वो सेम लिया है, बट इन केस जो बेस एरिया है वो सेम नहीं होगा तो भी हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग शेप, मैंने रिसेंटली आपसे कहा एज पर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स द शेप ऑफ द वेसल कंटेनिंग लिक्विड डज नॉट अफेक्ट इट्स प्रेशर। इसको थोड़ा हम और अमेजिंग कर सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं द ज्योमेट्री ऑफ द कंटेनर। द ज्योमेट्री ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग लिक्विड डज नॉट अफेक्ट इट्स प्रेशर, क्योंकि अगर एरिया सेम नहीं हुआ तो भी बेटा प्रेशर तो सेम होगा ना। अब इसे हम थोड़ा समझेंगे। प्रेशर का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था बेटा। प्रेशर P इज इक्वल्स टू एच रो जी। प्रेशर P इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स एच रो जी, राइट। रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्या हमने तीनों वेसल में सेम लिक्विड लिया हुआ है? यस। इफ दिस इज वाटर, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, तीनों कंटेनर में जो लिक्विड है वो सेम है, मतलब जो डेंसिटी है वो सेम है ना बेटा, तीनों में आपने वाटर लिया हुआ है तो जो रो है वो तीनों के लिए सेम है। एच, हमने सेम लेवल तक तीनों कंटेनर में वो लिक्विड यानी वाटर फिलअप किया हुआ है तो एच भी तो सेम है ना यार। सो तीनों वेसल के लिए एच कैसा है? सेम। रो कैसा है? सेम। And acceleration due to gravity is already a constant, means in all the three cases h same, rho same. What about g? ये भी तो सेम है, मतलब तीनों में जो प्रेशर होगा बेटा वो सेम होगा। प्रेशर इन कंटेनर ए जो बेस पे आ रहा है बेटा, प्रेशर इन कंटेनर बी जो बेस पे आ रहा है, प्रेशर इन कंटेनर सी जो बेस पे आ रहा है, वो तीनों प्रेशर सेम है। PA is equals to PB is equals to PC. This is a hydrostatic paradox. मैंने आपको ये न्यूमेरिकली फॉर्मूला से समझाया। अब ये सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से समझेंगे।
students, as per hydrostatic paradox, the geometry of the vessel containing liquid does not affect its pressure. In fact, pressure depends on H, rho and G, because the formula for hydrostatic pressure P is given by P is equals to H rho G. अब जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है उसे हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे. व्हाट आई डू, मैं सबसे पहले एक कंटेनर कंसीडर कर लेता हूं. ओके, इसमें हम लिक्विड फिलअप कर लेते हैं. कितने हाइट तक कर लेते हैं? पूरा इसको लिक्विड से फिलअप कर लेते हैं. Let's say the total height of liquid जो हमने इसमें फिलअप किया हुआ है, that is H. Okay. बेस पे जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. बेस पे जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेट्स से दैट प्रेशर इज P. P का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. स्टूडेंट्स, जो लिक्विड हमने कंसिडर किया है उसका डेंसिटी में एज्यूम कर रहा हूं रो, राइट, एंड कितने हाइट तक हमने लिक्विड फिलअप किया हुआ है H. सो बेस पे ये लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा? P इज इक्वल्स टू H रो G. लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब मैं सेम लिक्विड को फिलअप करूंगा इन अनदर कंटेनर, लेकिन उसका जो हम हाइट है वो अलग लेंगे. ओके, लेट्स से हमने ये जो दूसरा कंटेनर है उसमें हाइट H1 तक लिक्विड को फिलअप कर लिया. बेटा ध्यान से समझो, ज्योमेट्री अलग है दोनों का. ओके, लिक्विड सेम है दोनों में. इसका डेंसिटी रो लिया है आपने, सो इसका डेंसिटी इज ऑल्सो रो, क्योंकि सेम लिक्विड यानी सेम डेंसिटी ना. अच्छा, कितने हाइट तक हमने लिक्विड फिलअप किया हुआ है? H1 समथिंग डिफरेंट. ठीक है. ओके बेटा, बेस पे ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा. लेट्स से दैट प्रेशर इज P1. P1 हमें फाइंड आउट करना रहेगा. ओके, नाउ आई एम कंसिडरिंग थर्ड कंटेनर. उसमें भी मैं सेम लिक्विड लूंगा सो दैट मैं रो को कांस्टेंट ले सकूं, लेकिन उसमें H अलग होगा बेटा. लेट्स से दैट विल बी H2 ओवर देयर. सो आई विल टेक थर्ड कंटेनर ओवर हियर. ओके, इसका ज्योमेट्री भी इन दोनों से अलग है स्टूडेंट्स. इसका हाइट इज H2. I have selected H1 and H2 in such a way that H1 plus H2 should be equals to H. समझेगा ना भाई? मतलब अगर आप ऐसा समझे कि ये 30 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है बेटा, तो ये 50 सेंटीमीटर. ठीक है ना? 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर. H1 plus H2 is equals to H. इसमें भी हम सेम लिक्विड फिलअप कर लेते हैं अप टू टोटल हाइट, जैसा हमने पहले प्लान किया था. ओके, अब यहां पे भी हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं. इन दिस केस आई थिंक हमें प्रेशर P2 लेना होगा. बेस पे बेटा लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट प्रेशर इज P2, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. ओके, हमें P1 फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स, P1 विल बी H1 into rho G. Okay, and P2 will be H2 into rho G. ठीक है ना? तो अब
इसके बाद वाले केस में आप क्या करें स्टूडेंट्स, ये जो आप वेसल ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यू कीप दिस वेसल अबोव दिस वेसल। अगर हम सीक्वेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो दिस इज वेसल नंबर 1, वेसल नंबर 2 एंड दिस इज वेसल नंबर 3। अब करना क्या है, वेसल 3 को वेसल 2 के ऊपर रखना है, ठीक है ना। ओके, सो आफ्टर दैट डायग्राम विल अपीयर लाइक दिस। ड्रॉ कर लेते हैं इसको। आपको विजुअलाइज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। आई एम ड्रॉइंग सेम ज्योमेट्री बेटा। ओके, अच्छा, इसके ऊपर सेकेंड वेसल के ऊपर यू हैव टू कीप दैट थर्ड वेसल। थोड़ा सा उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है, उसका हाइट भी हमने थोड़ा सा कम एज्यूम किया हुआ है। ओके, ओके, सो इन दिस केस हमने सेकेंड वेसल के ऊपर स्टूडेंट्स थर्ड वेसल रखा हुआ है। ओके, एंड प्रॉपर तरीके से प्रेशर ट्रांसमिट हो, फॉर दैट हम यहाँ पे एक होल फॉर्म कर सकते हैं। एक होल का फॉर्मेशन हो गया बेटा, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लिक्विड ड्रॉ कर लेते हैं। पूरा हमने फिलअप किया था लिक्विड। ओके, सेम इज वैलिड ओवर हियर। पूरा फिलअप किया था हमने उसे लिक्विड से। ओके, अब इस कंटेनर में हमने लिक्विड पूरा फिलअप किया हुआ है। कितने हाइट तक फिलअप किया हुआ है बेटा, H1। ओके, इन दिस कंटेनर हमने लिक्विड को पूरा फिलअप किया हुआ है। टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर दैट इज H2 ना बेटा। एंड आई होप यू स्टिल रिमेंबर दिस, H1 प्लस H2 शुड बी इक्वल्स टू H। ओके, राइट। अब स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट टाइम के लेक्चर में पास्कल्स लॉ पढ़ा था। एज पर पास्कल्स लॉ हम कहते हैं, द प्रेशर अप्लाइड टू any part of the enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and to the walls of the vessel. It means इस वेसल को अगर हम कंसिडर करें, बेस पे ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर पा रहा था, P2 इनिशियली। ओके, अब जब हमने इसको सेकेंड वेसल के ऊपर प्लेस किया, तो जो प्रेशर यहां ट्रांसमिट हो रहा था वो सेम प्रेशर ये वाले कंटेनर में ट्रांसमिट होगा। ओके, सो बॉटम पे कितना प्रेशर ट्रांसमिट होगा राइट नाउ। अर्लियर जब सिर्फ ये सेकेंड कंटेनर था बेटा, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था बेस पे, P1, राइट, P1 इट इज। ओके, अच्छा, अब ये जो थर्ड वेसल जो हमने सेकेंड के ऊपर प्लेस किया बेटा, ये थर्ड वेसल जो हमने सेकेंड के ऊपर प्लेस किया, जब ये अलोन था तो ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, P2 एट द बेस। बट एज पर पास्कल्स लॉ प्रेशर इक्वल ट्रांसमिट होगा बेटा। सो बॉटम पे जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा, जो प्रेशर टोटल होगा, दैट विल बी बेटा P1 तो है ही प्लस P2। सो द नेट प्रेशर जो बेस पे एक्सर्ट होने वाला है, दैट प्रेशर विल बी P1 प्लस P2। ओके, अब स्टूडेंट्स P1 हम जानते हैं, इट विल बी H1 रो जी। ओके, प्लस व्हाट इज P2 बेटा, P2 इज H2 इंटू रो जी। एक काम करिए ना, रो जी कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में व्हाट यू गेट, H1 प्लस H2। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये कुछ और थोड़ी है बेटा, H1 प्लस H2 क्या है, H है ना, टोटल हाइट H। सो हम इसे कह सकते हैं H इंटू रो जी। So total pressure P1 plus P2, pressure is P dash. P dash is equals to, students, you can say H rho G. What is P? H rho G. Equation number 1. This is equation number 2. What is P dash? H rho G. बेटा right hand side तो same है ना, H है, rho है, G है. So right hand sides are same, left hand side भी तो equal होगा. राइट हैंड साइड इक्वल है, सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा बेटा। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम कह सकते हैं दैट P इज इक्वल्स टू P डैश। बेटा लुक एट दिस वेसल का ज्योमेट्री एंड दैट वेसल का ज्योमेट्री।
बेटा ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों का आप देख सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग है। इनफैक्ट सेकेंड वेसल का यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, वहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो भी फर्स्ट वेसल एंड ये जो वेसल है बेटा, ये दोनों वेसल में जो प्रेशर है वो सेम है, क्योंकि प्रेशर ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन एच, जो दोनों में सेम है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन रो, जो दोनों में सेम है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेम है, हमने दोनों में सेम लिक्विड कंसिडर किया हो, एंड जी इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट। सो द ज्योमेट्री ऑफ द वेसल कंटेनिंग लिक्विड does not affect its pressure. This is the statement of my hydrostatic paradox. इतना फिनिश करो स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, बहुत मजा आएगा आपको उसमें। Students, right now I am drawing a container in front of you of varying area of cross section throughout. Okay, जो बेस एरिया है, बॉटम एरिया है, सबसे कम है, एंड जो टॉप का एरिया है वो सबसे ज्यादा है। ओके, सो दिस पार्ट इज नैरो, दैट पार्ट इज ब्रॉडर। आई एम गोइंग टू फिल दिस कंटेनर विथ सम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। एक लेवल तक हमने लिक्विड फिलअप करके रखा हुआ है। नाउ लिक्विड विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। फोर्स ड्यू टू इट्स वेट की बात कर रहा हूं मैं। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन, नाउ वेट इज लाइक एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो जो सॉलिड के वॉल है उसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से होगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। सेम वे हम इस तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। दिस नॉर्मल रिएक्शन इज क्रिएटेड बाय वॉल ऑफ द वेसल टू बैलेंस द वेट ऑफ द लिक्विड। स्टूडेंट्स, मैंने इस तरफ सर्टेन, उस तरफ सर्टेन नॉर्मल रिएक्शंस दिखाए हैं। प्रैक्टिकली देयर आर इनफाइनाइट नॉर्मल रिएक्शंस अवेलेबल। ओके, एक काम करते हैं, इसमें से हम ये वाला नॉर्मल रिएक्शन ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। लुक एट दिस नॉर्मल रिएक्शन, कैन आई से इट इज इंक्लाइन एट सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमें इसे रिजॉल्व करना है इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड दिस वन इज वर्टिकल कंपोनेंट। बेटा दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, राइट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, एग्जैक्टली ठीक सामने एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है ऑन द वॉल ऑफ द वेसल, इंक्लाइन एट सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। उसे भी मुझे रिजॉल्व करना है इनटू टू कंपोनेंट्स, राइट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टूडेंट्स, एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट नॉर्मल रिएक्शन। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, दिस horizontal reaction is moving towards right, this horizontal reaction moving towards left. So these are two components, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, so दोनों आपस में कैंसल आउट कर लेंगे, and what remains is दोनों ये वाले vertical component students, this vertical component going upward, that vertical component going upward, 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 resultant भी तो upward ही होगा ना स्टूडेंट्स। This horizontal reaction, that horizontal reaction cancelled out each other. Same is going to happen everywhere students, मतलब resultant horizontal reaction will be zero. Okay. Vertical component going upward, so दोनों का resultant will also be going upward ना।
तो जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो 0 है, जो रिजल्टेंट वर्टिकल रिएक्शन है वो नॉन जीरो है, उसका डायरेक्शन इज अपवर्ड। स्टूडेंट दिस सेम स्टोरी इज गोइंग टू हैपन एवरीवेयर ना, सब जगह पे। तो आपको जो रिजल्टेंट कंपोनेंट मिलेगा वो होगा वर्टिकल, दैट्स इट। और वो वर्टिकल का डायरेक्शन कैसे होगा बेटा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। सो कांट आई से स्टूडेंट्स, इतने सेक्शन में स्टूडेंट्स, इतने सेक्शन में जो लिक्विड है उसका वेट रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट्स ने बैलेंस कर लिया। लुक एट दिस सेक्शन, इतने सेक्शन में, राइट, इतने सेक्शन में जो लिक्विड का वेट है वो बैलेंस कर लिया। जो रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड जा रहा है बेटा, उसने इतने लिक्विड का जो वेट है वो बैलेंस कर लिया। सो दिस मच लिक्विड का वेट इज बैलेंस्ड बाय द रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट। दिस मच लिक्विड का वेट is also balanced by the resultant vertical component which is going upward. Alright? कौन सा वेट है लिक्विड का जो बैलेंस नहीं हुआ? स्टूडेंट्स ये जो सिलिंड्रिकल कॉलम आप देख पा रहे हो, इतना सिलिंड्रिकल कॉलम, इतना ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ओनली द वेट ऑफ दिस मच सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ द लिक्विड विच इज नॉट बैलेंस्ड contributes to the pressure at the base of the container, and that is the reason students, पूरा weight थोड़ी pressure को contribute करेगा। If you remember beginning of the lecture, एक मिनट रुकिए, मैं आपको तीनों फिगर जल्दी से ड्रॉ करके दूं। बेटा सबसे पहले हमने एक कंटेनर ऐसा बनाया था, ओके, नीचे से ब्रॉड यूपर से नैरो, हमने एक लेवल तक लिक्विड फिलअप किया हुआ था। कितने लेवल तक स्टूडेंट्स? H, ओके। सेकेंड, यूनिफॉर्म वेसल, ऊपर से नीचे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है। सेम लिक्विड हमने सेम हाइट तक फिलअप किया था, H तक, ओके। एंड थर्ड वेसल somewhat like this, non-uniform area of cross section, okay. यहां पे दिस सेक्शन इज नैरो, दिस सेक्शन इज ब्रॉड, सेम हाइट तक सेम लिक्विड लेना है बेटा, ठीक है ना? ओके, इफ यू रिमेंबर बेटा हमने इसको ऐसा नाम दिया था ना, वेसल ए, वेसल बी, वेसल सी। तो बेटा वेट इन वेसल ए, वेट इन वेसल बी, वेट इन वेसल सी, किसका वेट बेटा? लिक्विड का। वेट ऑफ लिक्विड इन वेसल ए, वेट ऑफ लिक्विड इन वेसल बी, वेट ऑफ लिक्विड इन वेसल सी। क्या तीनों में वेट सेम था लिक्विड का? नहीं, इनफैक्ट हमने लिखा भी था वेट ऑफ लिक्विड इन वेसल ए सबसे कम है, उससे ज्यादा वेट है लिक्विड का इन वेसल बी, उससे ज्यादा वेट है लिक्विड का इन वेसल सी। अरे लिखा था कि नहीं लिखा था ये? ठीक है ना? बट प्रेशर सेम है या डिफरेंट है? सेम है। क्या तीनों में वेट इक्वल है लिक्विड का? नहीं, लेकिन तीनों में बेटा प्रेशर तो इक्वल है ना, प्रेशर ए, प्रेशर बी बेटा, प्रेशर सी। प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द बेस बेटा पी ए, यहाँ पे पी बी, यहाँ पे पी सी। सब में वेट इक्वल था क्या? नहीं, वेट्स वर डिफरेंट बेटा, बट द प्रेशर वर सेम ना, पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी। याद आया बेटा ये आपको? द रीजन ऑफ दिस इज the weight of the liquid in the container may or may not be equal to the hydrostatic pressure force। अभी हमने यही डायग्राम से समझा स्टूडेंट्स। पूरा जो लिक्विड का वेट है पूरा क्या वो प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है बेस पे? नहीं, ओनली दैट पार्ट। इन आवर केस इट इज दिस सिलिंड्रिकल कॉलम जिसका वेट बैलेंस नहीं हुआ, वॉल ऑफ कंटेनर ने जिसका वेट बैलेंस नहीं किया, सिर्फ उतने ही लिक्विड के वजह से जो प्रेशर है वो बेस पे एक्ट होने वाला है। ओनली द लिक्विड इन दिस सिलिंड्रिकल कॉलम जिसका वेट बैलेंस नहीं हुआ कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रेशर एट द बेस। समझेगा ये? इसे और एक पॉइंट हम यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, द वेट of the liquid in container may
or may not be equal to the hydrostatic pressure force. समझेगा ना स्टूडेंट्स? तीनों वेसल में हमने ऑब्जर्व किया कि वेट इक्वल नहीं है, इसमें लिक्विड का वेट सबसे कम, इसमें उससे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा, लेकिन तीनों में जो प्रेशर है वो सेम है. ऑलराइट, एंड एक्सप्लेनेशन आई गेव यू यूजिंग दिस अमेजिंग डायग्राम, हमने रिजॉल्व करके समझा. So let me revise one more time. Hydrostatic paradox, the geometry of the vessel containing liquid does not affect its pressure. क्योंकि जो प्रेशर है ना बेटा, it depends only on H, rho, G. अगर हम H को सेम रखेंगे, rho को सेम रखेंगे, G तो वैसे ही सेम है, तो आपको जो प्रेशर है वो भी सेम मिलेगा. So this is my hydrostatic paradox. Now let me tell you, जब हाइड्रोस्टैटिक का पढ़ाई was ongoing, right? तभी इसे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते थे, बिकॉज इट वॉज कॉन्ट्राडिक्टरी एट दैट टाइम. बट राइट नाउ वी नो द एंटायर कॉन्सेप्ट आफ्टर दिस लेक्चर. सो एट दिस मोमेंट इट शुड नॉट बी अ पैराडॉक्स टू अस.